85% यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोग हैं, उसमें मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है। यदि एक भी रिश्तेदार होगा, चाहे वो अडानी में काम कर रहा हो, एम्स में काम कर रहा हो, एसटीपीआई में काम कर रहा हो, इफ्को में काम कर रहा हो, एयरपोर्ट में काम कर रहा हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं प्रदीप यादव नहीं हूँ कि 2019 में कुछ बोलता है, 2024 में कुछ बोलता है। जहाँ तक गोड्डा का सवाल है, गोड्डा में ओवैसी का प्रत्याशी यहाँ खड़ा हो रहा है। मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को एक भी टिकट कांग्रेस ने झारखंड में नहीं दिया है। यही हाल उसका बिहार में है। बिहार और झारखंड के मुसलमान सभी आक्रोशित हैं। और आप मेरी बात, कहीं भी बात कोई भी गलत नहीं हुई है। अभी 20-25 दिन तक ये जिला जोहार, जिला टॉप, ये एक्सप्रेस चलाता रहेगा कि निशिकांत दुबे ने ये कहा। फिर ये ठंडे हो जाएंगे 4 जून के बाद कि यहाँ मुकाबला हमारा ओवैसी के पार्टी से है। इंडी गठबंधन अपनी जमानत जब्त करेगा। 40 करोड़ के आसपास गिनती पूरी हो गई। मशीन अभी खराब हो गया है क्योंकि बिजली जो है कट गई। मैंने सुबह कहा था कि ये 50 करोड़ तक जाएगा। 50 करोड़ रुपया एक नौकर के यहाँ मिलता। यदि आलमगीर के यहाँ रेड हो जाता तो शायद ये 1000-1500 करोड़ हो जाता। आलमगीर कौन है? विधायक दल का नेता है। आलमगीर कौन है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक है। आलमगीर कौन है? जिसने पाकुड़ में जो है डेमोग्राफी बदल दी, मुसलमान बाहुल्य हो गया वो। साहबगंज में डेमोग्राफी बदल दी। गोड्डा में उसी हालत में लगा हुआ है। जामताड़ा, हमारा जो 4 जिला है वो उसी तरह का हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चाईबासा में कहा कि 36% आदिवासी हुआ करता था, वो 24% हो गया। कहाँ चले गए 12% आदिवासी? 12% आदिवासी का कन्वर्सन हो गया, धर्मांतरण हो गया, या उनकी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली बांग्लादेशी ने, उसको यहाँ का नागरिक बना दिया। दूसरा, 2 महत्वपूर्ण चीज़ आलमगीर के यहाँ पकड़ाया है। एक, प्रदीप यादव का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का चिट्ठी पकड़ाया है कि सरैया हाट का वीडियो उसको बना दीजिए, पुरैया हाट का वीडियो उसको बना दीजिए। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के रैकेट में प्रदीप यादव कैसे इन्वॉल्व है, वो लेटर कैसे गया, एक नौकर के यहाँ कैसे गया। और दूसरा लेटर पकड़ाया है कि ईडी ने जो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कुछ सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में, वो भी उस नौकर के पास मौजूद है। तो ये अब जांच का विषय है। मैंने 2 चीज़ें कही है। एक तो एनआईए से जांच करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक कौन है, आदिवासियों की जनसंख्या घटाने में आलमगीर आलम का क्या रोल है। उन्हीं लोगों को ये देखना चाहिए कि प्रदीप यादव ने इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए या नहीं लिए, ये चिट्ठी वहाँ तक क्यों पहुँच गई, नौकर तक। और तीसरा, ईडी की सारी सूचना चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उस नौकर तक कैसे पहुँच गई। ये जो लीक हो रहा है, पूरा झारखंड सरकार जो आकंठ डूबा हुआ है, तो ये जो पैसे हैं ये कांग्रेस आला कमान को देने के लिए थे, कैंडिडेट को देने के लिए थे, उसके खुद के थे, या बांग्लादेशी घुसपैठिए से आए थे, ये बड़ा सवाल है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं कि चोर को चोर नहीं कहेंगे, तो क्या उसको बहुत अच्छा बात कहेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। जहाँ तक गोड्डा का सवाल है, गोड्डा में ओवैसी का प्रत्याशी यहाँ खड़ा हो रहा है। मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को एक भी टिकट कांग्रेस ने झारखंड में नहीं दिया है। यही हाल उसका बिहार में है। बिहार और झारखंड के मुसलमान सभी आक्रोशित हैं। और आप मेरी बात, कहीं भी बात कोई भी गलत नहीं हुई है। अभी 20-25 दिन तक ये जिला जोहार, जिला टॉप, ये एक्सप्रेस चलाता रहेगा कि निशिकांत दुबे ने ये कहा। फिर ये ठंडे हो जाएंगे 4 जून के बाद कि यहाँ मुकाबला हमारा ओवैसी के पार्टी से है। इंडी गठबंधन अपनी जमानत जब्त करेगा। गोड्डा लोकसभा में चुनाव के बीच जो है रोजगार को लेकर के बात क्यों नहीं आ पा रही है, कुछ कहेंगे आप? आज गोड्डा में जो भी रोजगार की बात हो रहा है, अडानी का पावर प्लांट यदि आया है तो मेरे कारण आया, इसीलिए अडानी में रोजगार की बात हो रही है। एयरपोर्ट आया है मेरे कारण, मोदी जी के कारण आया, इसीलिए रोजगार की बात हो रही है। एम्स आया है तो मेरे कारण आया, मोदी जी के कारण आया, इसीलिए उसके रोजगार की बात चल रही है। एसटीपीआई आया है तो मोदी जी ने दिया है, इसलिए रोजगार की बात हो रही है। इसके पहले जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो कौन सा प्लांट लेके आ गए जिससे कि रोजगार की बात होगी? रोजगार हम क्रिएट कर रहे हैं, रोजगार हम देने वाले, और किस चीज़ की बात होगी? सांसद जी, तो उसका आंकड़ा क्या है? उसका आंकड़ा यह है कि 85% यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोग हैं, उसमें मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है। यदि एक भी रिश्तेदार होगा, चाहे वो अडानी में काम कर रहा हो, एम्स में काम कर रहा हो, एसटीपीआई में काम कर रहा हो, इफ्को में काम कर रहा हो, एयरपोर्ट में काम कर रहा हो,
तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं प्रदीप यादव नहीं हूँ कि 2019 में कुछ बोलता है, 2024 में कुछ बोलता है। इस चुनाव में खतियान पर बड़ा बयान लगातार आ रहा है। खतियान के तो हम समर्थक हैं, 1932 खतियान के तो हम समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो, लेकिन जो गोड्डा शहर के लोग हैं, जो देवघर शहर के लोग हैं, जो दुमका शहर के लोग हैं, साहबगंज के लोग हैं, पाकुड़ के लोग हैं, जो पूरा का पूरा जामताड़ा जिला है, पूरा का पूरा मधुपुर अनुमंडल जहाँ से मैं सांसद हूँ, मधुपुर जो मेरी विधानसभा है, रानेश्वर ब्लॉक है, पूरा धनबाद, पूरा बोकारो, पूरा कोल्हान, पूरा पलामू, कोई 32 का खतियानी नहीं है। सिल्ली जो सुदेश महतो का क्षेत्र है, तो क्या ये सभी झारखंडी नहीं है? इसका कौन फैसला करेगा? यहाँ रहने वाले 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ के बासिंदे हैं और 32 के खतियानी नहीं है। धनबाद हमारा जिला है, बोकारो हमारा जिला है, मधुपुर मेरा अनुमंडल है, रानेश्वर मेरा प्रखंड है, नाला मेरा प्रखंड है, चाहे कोल्हान है, कोल्हान के सारे जिले हमारे हैं, पलामू के सारे जिले हमारे हैं, यहाँ के बासिंदे हैं। उनके पास 32 का खतियान नहीं है, उसका क्या सब वजह हो जा रही है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या कि लोग आपको जो है खतियान विरोधी मान रहे हैं? खतियान विरोधी क्यों मानेंगे? मैं देवघर में पैदा हुआ, मेरे पास खतियान है। जिसको खतियान देखना होगा खतियान देख ले।